नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज राष्ट्रमंडल खेडां 2022 विच हिस्सा लैण वाले भारती दल नाल गलबात करनगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नौजवानों नूं साबका राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दीआं अमुल सिੱਖਿਆਵਾਂ नूं अपने जीवन विच अपनाउण दा दिता सद्दा। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अग्निपथ योजना हेठ फौज के नियमां अते भर्ती प्रक्रिया विच कोई बदलाव नहीं किया गया। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सरकार ने महंगाई की समस्या नाल नजिठण लई हाल के महीनों विच सप्लाई नाल जुड़े कई उपाय कीते ने। जलंधर समेत पंजाब के वख-वख शहरों विच अज सवेर तो पै रहे हल्के अते दरमियाने मींह नाल मौसम होया खुशगवार। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही राष्ट्रमंडल खेडां 2022 विच भाग लैण वाले भारतीय टीम के मैंबरां नाल गलबात करनगे। खिडारियों के नाल इस गलबात विच उन्हां दे कोच भी हिस्सा लैणगे। प्रधानमंत्री वल्लों यह गलबात वड्डे खेड मुकाबलिਆਂ विच हिस्सा लैण तो पहलां खिडारियों नूं प्रेरित करन दे उन्हां दे निरंतर यत्नां दा एक हिस्सा है। राष्ट्रमंडल खेडां 2022 इस महीने की 28 तरीक तो 8 अगस्त तक बर्मिंघम विच होणीआं ने। भारत तो 215 खिडारी 19 खेडां दे 141 मुकाबलिਆਂ विच हिस्सा लैणगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नौजवानों नूं साबका राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दीआं अमुल सिੱਖਿਆਵਾਂ नूं अपने जीवन विच अपनाउण दा सद्दा दिता है। नवी दिल्ली विच चौथे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मैमोरीअल लैक्चर दौरान अपने विचार रखदिआं राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि डॉक्टर कलाम ने विज्ञान, दर्शन, विकास अते नैतिकता नूं बराबर दा महत्व दिता। राष्ट्रपति ने कहा कि जीवन की सादगी अते उच्ची सोच डॉक्टर कलाम की पहचान रही है। रामनाथ कोविंद ने कहा कि हर भारतीय खास करके नौजवानों को डॉक्टर कलाम की स्वै जीवनी विंग्स ऑफ फायर जरूर पढ़नी चाहिए है। कलाम साहब के साथ दो चीजें बड़े सहज तरीके से जुड़ी हुई हैं और वे दो चीजें हैं उनकी नेकी और उनकी शोहरत। उनकी नेकी से मुत्तसिर होकर लोगों ने इतना लिखा और कहा है कि अगर उन सबको इकट्ठा किया जाए तो कई वॉल्यूम्स की एक किताब बन जाएगी। कलाम साहब ने लिखा है कि मैं देशवासियों से भारत की महानता को समझने और उसे अपनाने की गुजारिश करता हूं। वो कहते थे कि किसी भी ताकतवर मुल्क में 3 खास बातें होती हैं। पहली बात है कि जो कुछ मुल्क ने हासिल किया है उस पर फख्र करना। दूसरी बात है भाईचारा बनाए रखना। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि अग्निपथ योजना हेठ फौज के नियमां अते भर्ती प्रक्रिया विच कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने हाल ही विच शुरू की गई इस योजना बारे झूठ बोल के नौजवानों नूं गुमराह करने लई आम आदमी पार्टी समेत विरोधी पार्टियां ते निशाना साधिया है। नवी दिल्ली विच पत्रकारां नाल गलबात करदिआं अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कुछ पार्टियां अपना सियासी लाहा लैण लई फौज के नियमां अते अग्निवीर योजना ते बिना कारण सवाल चुक रहे ने। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह भर्ती आर्मी रूल्स 1954 अते डिफेंस सर्विस रेगुलेशन 1987 के अनुसार की जा रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस स्कीम तहत लखां लोगों ने अग्निवीर बनन लई अपलाई किया है, जिस तो पता लगता है कि देश विच विरोधी धिर दा झूठा प्रचार लोकां सामने आ गया है। झूठ बोलते हैं और झूठ के नए आयाम स्थापित करते हैं। सच्चाई ना जानते हुए युवाओं को गुमराह करने का काम इन्होंने किया, आग लगाने का काम इन्होंने पहले किया और ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी प्रशंसन सर्जिकल स्ट्राइक पर भी खड़े किए थे। कोई बदलाव नहीं है। जो जानकारी पहले प्राप्त की जाती थी वही जानकारी अब भी प्राप्त की जाती है और लाखों युवाओं ने आवेदन किया है अग्निवीर बनने के लिए। यह अपने आप में दिखाता है कि विपक्ष का प्रोपेगेंडा, विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी का झूठ, ये देश के सामने आया है। ये लगातार विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने श्रीलंका की नाजुक आर्थिक स्थिति को सुधारन लई
3 अरब 80 करोड़ डॉलर की सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इस साल किसी भी होर देश ने श्रीलंका नूं अजिहा समर्थन नहीं दिता है। श्रीलंका संकट ते चर्चा लई केंद्र वल्लों बुलाई गई सर्व पार्टी मीटिंग की अगवाई करन मगरों पत्रकारां नाल गलबात करदिआं डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका बेमिसाल आर्थिक संकट के दौर चों लंघ रहा है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका साडा करीबी गवांढी है अते भारत एक सहयोगी भूमिका निभावेगा। उन्होंने कहा कि जे किसी गवांढी देश विच अस्थिरता या हिंसा हुंदी है तां इह भारत दी लई डूंगी चिंता का विषय है। मीटिंग दौरान कांग्रेस, आल इंडिया, ADMK, DMK, खब्बे पक्षी, तृणमूल कांग्रेस, YSR कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अते आम आदमी पार्टी समेत वख-वख सियासी पार्टियां दे आगुआं ने हिस्सा लिया। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सरकार ने महंगाई की समस्या नाल नजिठण लई हाल के महीनों में सप्लाई नाल जुड़े कई उपाय किए ने। प्रमुख जरूरी वस्तां दीआं कीमतां ते लगातार नज़र रखी जा रही है अते समय-समय ते जरूरी कदम भी चुके जा रहे ने। राज सभा विच एक सवाल के लिखती जवाब विच उन्हां दस्सिया कि केंद्र सरकार ने खाण वाले तेल ते प्रमुख संगठनां नूं हदायतां जारी कीतियां ने कि खाण वाले तेल दीआं कीमतां विच 15 रुपए की कटौती की जावे। उन्हां कहा कि सरकार ने पेट्रोल अते डीजल ते एक्साइज ड्यूटी घटाई है। कीमतां की स्थिरता बरकरार रखण लई प्याज अते दालां दा बफर स्टाक बनाया गया है। सरकार ने कहा है कि फसलों की निगरानी लिए ड्रोन अते आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस तकनीक की वरतों की जा रही है। खेती अते किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोक सभा में एक सवाल के लिखती जवाब में दस्सिया कि ड्रोनां की वरतों कीटनाशकां अते तरल खादां की वरतों, पानी के खेतरां च मैपिंग, पानी के नमूनिਆਂ की जांच, मैक्रोफाइट ते संक्रमण का पता लगाउण की तकनोलॉजी वजों की जाती है। उन्होंने कहा कि ड्रोन अते AI टैक्नोलॉजी की वरतों पशु धन आधारित खेती खासकर उन्हां दी स्थिति की निगरानी लई भी की जाती है। उन्होंने सदन नूं दस्सिया कि किसानां दी आमदन वधाउण लई बहुपक्षी रणनीति अपनाउण ते जोर दिता जा रहा है। इस विच सिंचाई च सुधार, उत्पादन समग्री की प्रभावी वरतों, वाढी तो बाद के नुकसान विच कमी, खेती उत्पादां दे मंडीकरण विच सुधार वर्गे उपराले शामिल ने। सरकार ने फेम इंडिया के दूजे पड़ाव तहत 25 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के 68 शहरों में 2877 इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। सरकार ने इलैक्ट्रिक वाहनों की वड्डे पद्धर ते वरतों लई लोड़ींदे बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाउण लई 2015 में फेम इंडिया स्कीम तैयार की सी। ये जानकारी भारी सनअतां बारे राज मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लोक सभा में एक सवाल के लिखती जवाब में दी। उन्होंने कहा कि फेम इंडिया स्कीम तहत 9 एक्सप्रैस वे अते 16 हाईवे ते 1576 चार्जिंग स्टेशनों को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने दस्सिया कि फेम इंडिया स्कीम के पहले पड़ाव तहत इस साल 1 जुलाई तक 479 चार्जिंग स्टेशन खोले गए ने। भारत ने बीते दिनी कोविड टीकाकरण विच विलक्षण उपलब्धि हासिल करदिआं 200 करोड़ टीके लगाउण दा अंकड़ा पार कर लिया। सरकार वल्लों चलाई गई मुहिम सदका वड्डी आबादी वाले भारत वर्गे मुल्क विच कोरोना तो बचाव लई सफल टीकाकरण संभव हो सकिया। शुरू विच लोकां वल्लों दिखाए गए संकोच तो बाद जागरूकता दा ही नतीजा सी कि लोकी टीका लगाउण लई अगे आए। बठिंडा दे लोकां ने टीकाकरण विच वड्डी उपलब्धि हासिल करन वास्ते केंद्र सरकार, सूबा सरकार अते सेहत विभाग दे डॉक्टरां अते होर कर्मचारियां दी शलाघा कीती है। टीचा पूरा किया है, यह बहुत ही शलाघायोग ते महत्वपूर्ण है। कोरोना वैक्सीन का टीका लाउण नाल बहुत ज़्यादा बेनीफिट होया है और ये बीमारी का खड़ा छुटकारा होया है। आम पेंडू एरिए शहरी एरिए और जिहड़ा है इस नूं लोकां ने बहुत ही दिलचस्पी नाल लगवाया है। ये जिहड़ी भारत सरकार ने सारियां डोजां जिहड़ियां हैगियां फ्री लाइयां, बहुत अच्छा रहा। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि इस विच हरेक वर्ग के लोगों को फायदा मिले तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ फायदा मिले है। ना ही बीमारी अगों फैली, अगों सारिਆਂ ਦਾ डर दूर हो गया। कोरोना की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਨ ਗਵਾਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਦੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ 2 ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ 2 ਡੋਜ਼ ਹੀ ਕਾਫੀ ਅੰਪਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਏਜ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼, ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਹੈਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਹੈਲਥ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਏਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਸਕੇ।
बहुत अच्छा उपराला है जी, बहुत अच्छा काम किया, सारे लोगों को फायदा मिले, गरीब नूं सब तो वध फायदा मिले। जेकर गरीब लोगों के ना लगती तो बीमारी फैल जाती, जिहड़ी कि बहुत मुश्किल हो जाती सरकार वास्ते। तो ये विच जिहड़े स्टाफ सी मैडिकल स्टाफ का उसका भी बहुत अच्छा योगदान है। ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੜਿੰਗ ਪਿੰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ। डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने इस सड़क संबंधी अहम मीटिंग करदियां जिला माल अफसर की अगवाई हेठ कमेटी का गठन किया, जिहड़ी जल्द ही मौके ते जाके इस कारज नाल संबंधित वख-वख पहलुआं ते आधारित विस्तारित रिपोर्ट देवेगी। जिला प्रशासकी कंपलैक्स विखे फौज के सीनियर अधिकारियों और सिविल प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी विच इस सड़क नाल संबंधित पक्ष घोखदियां डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि किसी भी धिर दे हित नज़रअंदाज नहीं होने चाहिए और कमेटी वालों दिती रिपोर्ट के आधार पर अगलेरी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दस्सिया कि कमेटी विच कार्यकारी इंजीनियर लोक निर्माण B&R नगर निगम जलंधर के कार्यकारी इंजीनियर और जलंधर विकास अथॉरिटी के कार्यकारी इंजीनियर सिविल मैंबर वजों अपनियां सेवावां देणगे। फौज के अधिकारियों वालों सड़क नाल संबंधित कुछ अहम पक्ष डिप्टी कमिश्नर के ध्यान विच लियाउण ते जसप्रीत सिंह ने कहा कि कमेटी वालों फौज के संबंधित अधिकारियों समेत आउंदे कुछ ही दिनां विच छाउणी अते इसके आले दुआले के खेतरां दा दौरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कमेटी वालों हर धिर दा पक्ष लैके सड़क की लंबाई चौड़ाई अते बनतर रिपोर्ट तैयार की जाएगी तां जो इसका काम सुचज्जे ढंग नाल शुरू करवा के मुकम्मल किया जा सके। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने डिप्टी कमिश्नर नूं इस 12 किलोमीटर लंबी सड़क का नक्शा दिखाउंदियां दस्सिया कि यह सड़क पूरी तरह बन जाण नाल पेंडू अते शहरी वसों नूं इसका वड्डा फायदा होवेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तरीक को प्रसारित होने वाले मन की बात प्रोग्राम लिए लोगों को अपने विचार और सुझाव साझे करने का सद्दा दिता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह नमो ऐप और माई गॉव ते लोगों के विचारों की उड़ीक कर रहे हैं। लोग अपने सुनेहे रिकॉर्ड करवाउण लई 1800-117800 ते संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 1922 ते मिस्ड कॉल दे के SMS राही प्राप्त लिंक ते सीधे प्रधानमंत्री तक अपना सुनेहा भेजा जा सकता है। फोन लाइन 28 जुलाई तक खुलियां ने। बरतानिया के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में भारतीय मूल के संसद मैंबर ऋषि सुनक नूं चौथे पड़ाव में भी जित हासिल हुई है। ऋषि सुनक ने इस पड़ाव सब तो वध 118 वोटां हासिल कीतियां, जबकि कैमी बाडेनोक नूं सिर्फ 59 वोटां मिलियां, जिस कारण वह मुकाबले चों बाहर हो गई है। चौथे पड़ाव दौरान कंजरवेटिव पार्टी के कुल 355 संसद मैंबरां ने वोटां पाईयां, जिस विच ऋषि नूं सब तो वध 118 वोटां मिलियां। अगले अते आखिरी संसदी पड़ाव दीयां वोटां अज पैणगीआं, जिस तो बाद पार्टी मैंबरां नूं अपना नेता अते बरतानिया दा प्रधानमंत्री चुणन लई 2 दावेदार मिल जाणगे। अंतिम नतीजा 5 सितंबर नूं आवेगा। जलंधर समेत पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में अज सवेर तो हल्के तो दरमियाना मीह पैण नाल सूबे के लोगों को हुमस भरी गर्मी तो कुछ राहत महसूस हुई है। मीह के चलदियां सवेरे छेती काम ते जाण वाले लोगों को कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पिया। इस नाल अखबारां, दुध, सब्जियां सप्लाई करने वालियां अते स्कूली बच्चों को कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पिया है। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने अज अते भलके लई पहलां ही वर्खा की भविष्यवाणी करदियां ऑरेंज अलर्ट जारी किया होया है। इस बारिश नाल किसानां दे चेहरिਆਂ ते भी रौनक देखण नूं मिली है, क्यों जो इस नाल झोने दीयां खड़ियां फसलां की सही ढंग नाल सिंचाई विच भी मदद मिलेगी। बारिश तो पहलां कुछ इलाकिਆਂ विच चलियां तेज़ हवावां नाल सड़कां कंढे लगे दरख्तां दे कुछ हिस्से टुट के डिग गए, जिस नाल सड़की आवाजाही विच आरजी तौर ते विघन पिया। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी देख सकते हैं। बुलेटिन के अखीर में चोणवीं खबरां एक बार फिर तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज राष्ट्रमंडल खेडां 2022 में हिस्सा लैण वाले भारतीय दल नाल गलबात करनगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नौजवानों को साबका राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दीयां अमुल सिक्ख्यावां नूं अपने जीवन विच अपनाउण दा दिता सद्दा। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अग्निपथ योजना हेठ फौज के नियमां ते भर्ती प्रक्रिया विच कोई बदलाव नहीं किया गया।
ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਲਕੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।